हाय एवरीवन। सो अभी 23 फेब के लिए एनालिसिस देख लेते हैं मार्केट में। काफ़ी दिनों से मार्केट हाई वोलेटाइल है, मतलब अप और डाउन दोनों जो मोमेंटम मार्केट दे रहा है वो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दे रहा है। सो मार्केट नियर अबाउट आप देख लीजिए, काफ़ी हाई एक लगा दिया है बढ़िया सा। फ्यूचर के चार्ट पे बात कर रहा हूँ, और एक नया हाई कौन सा हो सकता है उसके भी बात कर लेते हैं। नया हाई जो मुझे फिलहाल अभी दिख रहा है मार्केट में 22,400 के आसपास में एक मार्केट नया हाई लगा सकता है। ठीक है, वो ध्यान में रखना, 22,400 के आसपास एक फ्यूचर के चार्ट पे नया हाई लगा सकता है। मैं स्पोर्ट का चार्ट का एनालिसिस नहीं किया है, तो स्पोर्ट में उस मुताबिक आप देख लीजिएगा। चलिए, अ, आपको जो ये एक दो और तीन ब्लू लाइन दिख रही है सबसे पहले, ठीक है। ये ब्लू लाइन मेजर मोमेंटम के लिए आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर मार्केट कोई भी रीज़न से ये वाली लाइन को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, 22,140 से नीचे मार्केट अगर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि हमें मार्केट 22,400 पे दिखेगा। जब तक मार्केट कोई भी रीज़न से चाहे बड़ा गैप डाउन करे, चाहे फ्लैट ओपन हो उसके बाद इमीडिएटली नीचे आए, लेकिन जब तक मुझे 22,140 फ्यूचर के चार्ट के नीचे, यहाँ पे 22,140 के नीचे फ्यूचर के चार्ट पर कोई भी सिंगल कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, तब तक मुझे यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आता हुआ 22,400 तक। तो ऑन एन एवरेज ऐसा नहीं है कि कल का कल मार्केट टारगेट दे देगा या जो भी मोमेंटम है वो कल ही दे। इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में एक हल्का सा बुलिश ट्रेंड अभी भी पेंडिंग है। तो अगर मुझे ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना होगा। रीज़न ये है, ये जोन काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ सकता, करीबन 150 पॉइंट के आसपास है, तो जोन अच्छा है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग विजन से कोई ट्रेड के बारे में सोच रहा हूँ डाउन साइड पे, तो मुझे थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी यहाँ से यू टर्न लगा सकता है। अगर कोई रीज़न से बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज मिल जाती है, तब आपके लिए ये लाइन जो है 22,400 वाली वो कोई मैटर नहीं करेगी। लेकिन जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक यहाँ पे इजी वे में आ सकता है। चलिए, ये तीन ब्लू लाइन है वो ओनली फॉर लॉन्ग पर्पस और लॉन्ग विजन से है कि एंड ऑफ द टाइम मार्केट चाहे कुछ भी मोमेंटम दे, चाहे कैसे भी चले, लेकिन एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे आ सकता है जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं चला जाता तब तक। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में स्मॉल ट्रेड के लिए। तो ऑन एन एवरेज जो हमारे पास जोन अभी आ रहा है, ठीक है, वो जोन अप्रोक्सीमेट आप देख लीजिए 60 पॉइंट का ही है। तो अगर कैंडल बड़ी बन जाती है तो निफ्टी में 60 पॉइंट में कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो चांस ऐसा है कि अगर मैं लॉन्ग विजन के बिहाफ में अगर ट्रेड करता हूँ तब बात ठीक है, अदरवाइज ट्रेड करना थोड़ा सा कल के लिए डिफ़िकल्ट क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर बड़ी कैंडल क्रिएट हो गई तो कंफर्मेशन के बाद जब तक हम स्मॉल टारगेट के लिए वेट करेंगे तब तक तो एसएल की कंपैरिजन में टारगेट काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है कल ट्रेड करने के लिए। अगर मुझे मार्केट यहाँ कहीं पे भी मिल रहा है तो मैं ये स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने ये जो रेड और ग्रीन लाइन बीच में ड्रॉ की है वो क्यों की है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, करेक्शन ले रहा है या तो मोमेंटम में कहीं पे फंस जा रहा है, तो आपको पता चले कि भाई नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, उस बिहाफ में मार्केट वहाँ से यू टर्न ले रहा है। ठीक है, सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सभी ड्रॉ कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो 22,220, 22,150 रफली पकड़ के चलिए, 22,148, और सॉरी, मेन इंपॉर्टेंट है 22,396, नियर अबाउट 22,400, ठीक है। 22,396 से लेकर 22,400 मिनिमम टारगेट। चलिए, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने अपर साइड और बॉटम में दोनों में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिए। मार्केट कहीं पे भी मोमेंटम दे, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड के बारे में सोचना है। चलिए, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी निफ्टी की कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चाहे वो लिक्विडिटी हाई होने से वोलेटाइल है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है और बैंक निफ्टी कहीं पे फंसा हुआ है। उसका सिंगल वही रीज़न है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंस चुका है। निफ्टी की कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी में अपर साइड और डाउन साइड के लिए मोमेंटम काफ़ी कम है।
अगर कोई रीज़न से मार्केट बैंक निफ्टी में बेरिश मोमेंटम दे रहा है और एक लो को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद ही डाउन में अच्छी स्पेस है। लेकिन एवरी हाई पे बैंक निफ्टी में एवरी हाई पे सेलिंग आ सकता है। बैंक निफ्टी जब भी एक हाई अच्छा लगाएगा दिन में, वहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जहाँ पे है वहाँ से ऊपर की तरफ काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे फिलहाल दिख रहे हैं। चलिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इंट्राडे पर्पस और लॉन्ग विजन दोनों बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली जो बैंक निफ्टी हमारे लॉन्ग विजन पे सेंटर टू सेंटर है, मतलब जहाँ पे मार्केट है वहाँ से नियर अबाउट 350 पॉइंट नीचे और 350 पॉइंट ऊपर, तो एग्जैक्ट सेंटर पे मार्केट है। अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं पे मिल रहा है तो मेरी पहली प्रायोरिटी अपसाइड के लिए रहेगी। चांस ऐसा है कि कल मार्केट शायद गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है, चांस ऐसा है। अगर कोई न्यूज़ सुबह नहीं आ जाता है नेगेटिव कोई बड़ा, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ से यहाँ कहीं पे भी और इमीडिएटली हमें टारगेट दे रहा है, तब कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ कहीं पे ही गैप अप ओपन हो रहा है और करेक्शन ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये ब्लू लाइन को ईजी वे में टच कर देगा। हमारा जो ट्रेड इजी बन सकता है, मतलब कि हमारा जो स्टॉप लॉस की कंपैरिजन में टारगेट बड़ा बनाना है, तब मार्केट को यहाँ पे हमें मिलेगा ये जोन में, तभी हमारा ट्रेड अपसाइड के लिए बन सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अभी निफ्टी में जो जोन था उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में जोन फिलहाल इंट्राडे पर्पस के लिए अच्छा है। सिर्फ 300 350 पॉइंट है, जो काफ़ी बढ़िया जोन है। लेकिन यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन पे मैं डाउन साइड के लिए मिनिमम ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। लेकिन अगर मुझे मार्केट यहाँ कहीं पे मिल रहा है और कोई भी हल्का सा बुलिश कंफर्मेशन भी मिल जा रहा है, तब मैं ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ आगे यहाँ तक ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस तो हमारे पास है। जब तक बैंक निफ्टी 46,621 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं दे रहा स्ट्रांगली, तब तक मार्केट बैंक निफ्टी में 47,380 तक जाने की गुंजाइश ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, काफ़ी सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें भी प्रोवाइड कर दिए है। और एक जो मुझे ट्रेंड रिवर्सल में मोमेंटम में टाइम दिख रहा है, वो फिलहाल अभी रफली समझ के चलिए 12:55 के आसपास, मतलब 1 बजे एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और एक ट्रेंड रिवर्सल 1:30 बजे के आसपास हो सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 12 से 1:30 के बीच में कुछ अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। 12 से 1:30 के बीच में एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट कोई एक जोन में फंस नहीं जाता है, तब प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि 12 से 1:30 के बीच में मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो ट्रेंड रिवर्सल टाइम बता दिया है और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमने ड्रॉ कर लिया है। वन सेकेंड रिपीट करता हूँ, एक 1 बजे का है और एक करीबन 1:30 बजे के आसपास का है, ठीक। चलो, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है गाइस। गुड बाय, टेक केयर।